इस दुनिया में ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो रियलिटी से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। शायद रियलिटी को समझना इम्पॉसिबल है, पर फिर भी हम रोज़ उसकी तरफ सब्जेक्ट करते हैं। हमारी दुनिया को हम वैसे ही मानकर चलते हैं जो हमारे आसपास के लोग मान रहे हैं। रियलिटी इज़ द सम ऑफ ऑल दैट इज़ रियल और एग्जिस्टेंट विद अ सिस्टम। पर क्या होता है जब हम रियलिटी को क्वेश्चन करते हैं? क्या होता है जब स्प्लिट सेकेंड में एक ऐसा इवेंट होता है जिससे हमारे रियलिटी का सिस्टम ही टूट जाए, ऐसे रूल्स टूट जाए जो कभी टूटने ही नहीं चाहिए थे? क्या होता है जब रियलिटी ग्लिच हो जाती है? इस सीरीज में हम ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे टॉपिक्स जिससे तुम्हारा दिमाग उड़ जाए। आप जानते होंगे मिस्ट्रीज जैसे डॉपलगैंगर्स, मैंडला इफेक्ट और बहुत सारे। पर आज का जो टॉपिक है वो अलग है, क्योंकि अगर हमारी रियलिटी ही ग्लिच कर सकती है तो शायद हम किसी और चीज़ को ही रियलिटी मान रहे थे। वेलकम बैक। वार्निंग, जो भी आप अभी देखने और सुनने वाले हैं वो शायद आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि कितनी बातें आपसे छुपी हुई हैं और शायद आप इतने टाइम से झूठ को सच मान रहे थे। इस वीडियो में सारी बातें थियरीज हैं एंड कोई भी बात फैक्ट नहीं है। शायद आज के एपिसोड में मैं बात करूंगा वीर से। वो ऐसे टॉपिक्स के बारे में ज्ञान रखता है और वो भी एक चैनल खोल चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम इस थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम रियलिटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम सच्चाई में जी रहे हैं या फिर एक झूठ में। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आप एक गहरी सोच में घुस जाएंगे और आपको पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। सिमुलेशन थियरी हमारे सामने आइडिया रखती है कि हम अभी एक सिमुलेटेड रियलिटी के अंदर है, एक ऐसा सिमुलेशन जिसके अंदर एरर और ग्लिचेस होते हैं, जैसे सारे वीडियो गेम्स में होते हैं। 40 साल पहले हम इतने डेवलप्ड थे कि हम ऐसे गेम्स खेलते थे, और अब इन्हें कंपेयर करो प्रेजेंट टाइम के गेम्स से। टेक्नोलॉजी हैज स्पायरल्ड एट सच अ हाई स्पीड दैट अभी से ये टेक सिर्फ प्रोग्रेस ही करेगा। हम एक बॉल को हिट करने से अपने एक वर्चुअल रियलिटी और सोसाइटी को क्रिएट करने तक पहुंच गए, सिर्फ 40 साल में। और हमारे एग्जिस्टेंस के टाइम से अगर इसे कंपेयर किया जाए तो फिर ये कुछ भी नहीं है। तो ये ध्यान में रखते हुए कि ह्यूमंस और हज़ारों साल जिएंगे और डेवलप होंगे, एक पॉइंट पे जाकर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि हमारे कंप्यूटर्स और गेम्स विल बी एबल टू रेप्लिकेट फ्री विल। मतलब गेम में जो नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स है वो भी इतने एडवांस हो जाएंगे कि वो अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगे, इमोशंस फील कर सकेंगे। तो ग्रेजुअली उन्हें खुद के ब्रेन जैसी थिंकिंग कैपेसिटी मिल जाएगी और फिर उनके लिए वो गेम ही रियलिटी होगी। तो वो कोई चांस नहीं रखते कि वो फिगर आउट कर लेंगे कि वो बस एक सिमुलेशन में है, एक ऐसी दुनिया जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो जैसे हम टेक के डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये पॉसिबल होने के 0.0009% चांसेस है, पर अभी तो ये थियरी सिर्फ शुरू हुई है।
जैसे ही हम ऐसे सिम्स क्रिएट कर लेंगे जो खुद के लिए सोच पाएंगे, वैसे ही वो भी एडवांस हो जाएंगे। हजारों साल बाद वो खुद के थिंकिंग से गेम्स बनाएंगे, गेम्स जैसे पिंग पोंग, और उसके 40 साल बाद वो भी सिमुलेटेड रियलिटी बनाएंगे और वो उन गेम्स को फ्यूचर में इतना डेवलप कर देंगे कि उस सिम्स वाले गेम के अंदर वाले लोग भी उनकी फ्री विल को डेवलप करके एक और सिमुलेटेड रियलिटी बनाएंगे जिनके कैरेक्टर्स के पास भी फ्री विल आ जाएगी। ये प्रोसेस हजारों, लाखों, ट्रिलियंस बार हो सकती है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार रियल ह्यूमंस ने एक सिमुलेटेड वर्ल्ड क्रिएट कर दिया, देन इट वुड ओपन डोर्स फॉर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ अदर रियलिटीज। तो ऐसा देखा जाए तो हम कहाँ हैं? क्या इसका मतलब है सिर्फ हम ही एक सच्ची रियलिटी है, या फिर हम उन ट्रिलियंस में से है जो एक सिमुलेटेड रियलिटी है? ये थियोरी बहुत क्रेज़ी है, पर एक बार तुमने इसके बारे में सोचा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये कितना सेंस बनाता है और इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। क्योंकि चांसेस कि हम एक ट्रू रियलिटी में हैं और एक्चुअली सिमुलेटेड नहीं हैं, उसके चांसेस है 1 in a trillion। इस थियोरी के सपोर्टर्स में से एक है इलॉन मस्क, जो कि इस समय वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट पीपल में से एक है। I think here's, in my mind, like the strongest argument for us being in a simulation, probably being in a simulation, I think is the following: that 40 years ago we had Pong, like 2 rectangles and a dot. That Right. was what games were. Now 40 years later we have photorealistic 3D simulations with millions of people playing simultaneously, and it's getting better every year. And soon we'll have virtual reality, augmented reality. If you assume any rate of improvement at all, then the games will become indistinguishable from reality. Indistinguishable. नॉट दैट इट प्रूव्स एनीथिंग, पर द फैक्ट दैट वो भी इस थियोरी का सपोर्टर है, वो इस थियोरी को क्रेडिबिलिटी देता है। और ये बस कोई वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट इस थियोरी के ऊपर सालों से रिसर्च कर रहे हैं। आपने काफ़ी बार डेजा वू एक्सपीरियंस किया होगा, या फिर आपने कुछ ऐसी अनएक्सप्लेनेबल चीज़ें देखी होगी जो आप एक्सप्लेन ना कर पाए हो और चाहते हो, जैसे एक बर्ड का हवा में स्टिल रहना, एक प्लेन का हवा में स्टिल रहना, या फिर कुछ और। तो मे बी ये सारे हमारे सिमुलेटेड रियलिटी गेम के ग्लिचेस है।